correspondence under which a secretary has to enter into correspondence with banks. बैंक्स के साथ नॉर्मली बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना पड़ता है, बट तुमको सिलेबस में एक तो पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग का बोला है, दूसरा स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक वो मैं बताऊंगा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो मैं बताऊंगा क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो हम चारों लेटर्स हम देखने वाले हैं। तो बेटा जैसे ही लेटर आएगा, ये एड्रेस टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, लेटर हेड या तो हेडिंग, ये आपके फादर का कंपनी का एड्रेस आप यूज कर सकते हो, प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड। लेफ्ट हैंड साइड में जो है फोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल, ये चारों लेटर्स में 1, 2, 3, 4 और 5 सेम रखा तो भी चलेगा। रेफरेंस नंबर ये कुछ भी लिखो। द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपके जिस बैंक में अकाउंट है उसका नाम और एड्रेस लिख दो। तो 1, 2, 3, 4 और ये डेट, ये पांचों चारों लेटर्स में सेम रहेगा। लॉजिक समझ में आया? सब्जेक्ट, क्योंकि पहला लेटर है ओपनिंग अ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का सब्जेक्ट आएगा। दूसरे में सब्जेक्ट कौन सा है, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, तो सब्जेक्ट लेटर जैसे चेंज होता है तो सब्जेक्ट चेंज होगा। डियर सर, टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। तो आपके इनफैक्ट जो पिछला चैप्टर था डायरेक्टर, उसके भी लेटर्स में आप ये सेम रखो, सिर्फ बैंक मैनेजर के बजाय घर का एड्रेस आ जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आप हर लेटर में इंक्लूडिंग 12th सेम रख सकते। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट। नाउ करंट अकाउंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस वाला, सपोजिटली मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एबीसी बिजनेस है, एबीसी ब्रदर्स या एबीसी एंड सन्स, इनके नाम का एक बिजनेस है। तो इस नाम का आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट। यदि कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो भी करंट अकाउंट खुलेगा। और ये जो कंपनी है प्लैटिनम कंपनी, इन लोग को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक करंट अकाउंट खुलवाना है। पहली बात तो सेविंग्स अकाउंट इस नाम से नहीं खुलेगा, सेविंग्स अकाउंट आदमी के नाम से खुलता है, आदमी के नाम से करंट अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन तुम्हारे नाम से ही बिजनेस हो, रजिस्टर्ड हो, तो फिर करंट अकाउंट खुल सकता है। लॉजिक समझ में आया? सो करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट है, इसमें कितने भी पैसा आएगा जाएगा, इंटरेस्ट बैंक देता नहीं है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एफडी में सबसे ज्यादा रहता है। तो क्या करना, डियर सर, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। दिस इज टू रिक्वेस्ट यू, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक करंट अकाउंट हमारे नाम का जो कंपनी है उसके नाम पे ओपन कीजिए। अब बैंक ऐसे ही करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, बैंक को डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि कंपनी एक्चुअल में है क्या, नकली कंपनी तो नहीं। सिंपल सी बात है कि तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार सेक्रेटरी के पास है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। वो कहाँ पे डिसाइड होता है? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग साल में कितने बार होता है? 4 बार। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच फासला ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 120 डेज। सो एक बोर्ड मीटिंग बुलाया गया था, दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस मीटिंग में रेजोल्यूशन, एक डिसीजन लिया गया 27 मई को। अब एक चीज याद रखना, ये 27 में और ये 5 जून मैच होना चाहिए। ये 27 में और 3 महीने बाद लिख रहे हो, गंदा दिखता है। लॉजिक समझ में आया? एक हफ्ते का डिफरेंस रख सकते हो। 27 मई को फैसला लिया कि आपके बैंक में अकाउंट खोलना है, इसलिए देखो आज 5 जून को लेटर लिख रही है। प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद, इस लेटर के साथ हम एनक्लोजर्स वो कर रहे हैं जिसके बिना अकाउंट खुल नहीं सकता। क्या क्या लगेगा? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, हर कंपनी का, हर बैंक का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है, सेविंग लो, करंट लो, एफडी लो, रिकरिंग लो। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो रहेगा, उसमें ड्यूली डेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट साइन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मैंने बताया था ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
और देखना है तो मैं अभी लाइव बता दूं वो कैसे दिखता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास शायद रिलायंस का होगा तो मैं आपको रिलायंस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता देता हूँ, तो आपको तुरंत दिख जाएगा। ये जब बना रहे हैं, ये देखो रिलायंस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये देखो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है मुझे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है क्या? ये लेटर है ना जिसमें उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, किसने दिया है? ये रजिस्ट्रार ने दिया है। आया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट का सिंबल। सो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसने प्रेजेंट किया है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, देखो ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स, रिलायंस ओटीसी लिमिटेड, रिलायंस हर कंपनी का अपना रहता है। सो रिलायंस का हम लोग क्या क्या दे रहे हैं? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, सर्टिफाइड कॉपी लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स। ये क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स को ही साइनिंग का अधिकार रहेगा, और उन डायरेक्टर्स में स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड जिसमें दो डायरेक्टर मिस्टर यश और मिस्टर युक्ता एंड कंपनी सेक्रेटरी, मतलब इनमें से किसी के भी सिग्नेचर चलेंगे, ठीक है? और कई बार तीनों लोग साथ में साइन करते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, और अकाउंट ओपनिंग के लिए 3000 कैश में जो डिपॉजिट लगेगा, पैन और टैन कार्ड नंबर। आया समझ में? कंपनी है तो आधार कार्ड नहीं आएगा। आधार कार्ड किसका मिलता है? इंडिविजुअल्स को मिलता है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड, साइंड कंपनी सेक्रेटरी। एनक्लोजर, ये 8 एनक्लोजर। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप बैंक के पास जा रहे हो ना, ये कागज के पीछे मैं आपको बोलता हूं कैसे करने का। ऊपर ये जो 1 है ना, करंट ओपनिंग, उधर पेंसिल से टॉप राइट पे क्या लिखने का? 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 4, 5, 6, 7, 8, एक फाइल में लेके जाने का। बैंक वाले बहुत खुश होते हैं। आपको लोन का एप्लीकेशन करना है ना, तो ऐसा परफेक्ट करो कि वो देख के खुश होके, ऐसा सिचुएशन बनता ही नहीं है, तुरंत वो अकाउंट खोल देगा। आया समझ में? सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का। ये 8 है ना, तो 8 के 8 एक प्रॉपर फाइल में डाल के, ये फ्रंट पेज में होगा लेटर, उसके बाद हर कागज जो रहेगा उधर ऊपर 1 लिखने का, बुकलेट रहा था ऊपर 2, ऐसे सब लिख के प्रॉपरली भेजने का बैंक को, और फिर बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन कर देगा। समझ में आया फर्स्ट लेटर? अभी हम आते हैं सेकेंड लेटर में। लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अब ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये स्टॉप पेमेंट क्यों करना पड़ता है। नाउ एक कंपनी है सपोजिटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? उन्होंने एक चेक दिया, एक चेक दिया, या प्लैटिनम कंपनी पकड़ लो, एक इंसान था उसका नाम था चंपूलाल, ठीक है ना? चंपूलाल, चंपूलाल के आंखों से बहुत जोरों से आंसू गिर रहे हैं। क्यों आंसू गिर रहे हैं? क्योंकि भाई ने चेक गुमा दिया। अब चेक गुमा दिया तो भागादौड़ी हो जाएगी। अभी सपोजली प्लैटिनम कंपनी है, उन्होंने चंपूलाल को 017913 का एक चेक दिया, और उस चंपूलाल ने बैंक में जमा करते समय कुछ हुआ रहेगा, फट गया, गुम गया, जो भी कारण है, तुरंत उसने भाग के कंपनी के पास फोन किया या भाग के गया कि भाई वो चेक चेक मेरे से गुम गया। तो प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड को टेंशन तो नहीं आएगा, क्योंकि जब आप चेक बनाते हो, ये देखो ये चेक है, इसको क्रॉस करते हो, ठीक है? क्रॉस, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा चंपूलाल, तो चंपूलाल नाम का दूसरा आदमी चाहिए तो ही उसके खाते में जमा होगा। क्रॉस चेक काउंटर ऑफ द बैंक मिलता नहीं है। लेकिन यदि बेरर चेक दिया होगा, बेरर चेक मतलब सामने से क्रॉस नहीं, सिर्फ नाम लिखा होगा, तो कोई भी बैंक से विड्रॉ कर सकता है। तो कंपनी क्या कर रही है, सपोजिटली बैंक है, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड ऑफिस पूना में है, इसलिए मोस्टली पूना का। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेटर लिख रहे हैं कि प्लीज जो भी ये चेक प्रेजेंट करे उसको पेमेंट मत करो, क्लियर मत करना चेक को। ये
कौन लिख रहा है? प्लैटिनम कंपनी, क्योंकि सामने वाले से घूम गया है या खुद से घूम गया है, बट चेक मिसप्लेस हुआ है या तो चोरी हुआ है, वो भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और जो बैंक मैनेजर है या बैंक है वो फुकट का ये काम नहीं करेगी, कीमत चुकाना पड़ेगा इसका। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक के चार्जेस लगते हैं, नॉमिनल रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, बट यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, हमारा अकाउंट नंबर है 1555। डियर सर, कौन लिख रहा है? प्लैटिनम कंपनी। किसको लिख रही है? बैंक मैनेजर। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कब लिख रही है? 12 फरवरी। क्यों लिख रही है? क्योंकि चेक गुम गया है या चोरी हुआ है। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक 017913 डेटेड 5 फरवरी 2018। 1.5 लाख रुपए का चेक है इश्यूड बाय द कंपनी फ्रॉम करंट अकाउंट नंबर 1555 इन फेवर ऑफ एनजे इंडस्ट्रीज पुणे। सो कंपनी मुंबई की है, एनजे इंडस्ट्रीज पुणे के। The said check is reported lost by the party. सामने वाले ने चेक घुमा दिया। हो सकता है चेक ऑनलाइन ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आता है, बट चेक से हुआ है काफी। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द सेड चेक। क्या होता है? तुमको चेक नंबर देना होता है, अकाउंट नंबर तो तुम्हारा रहता है। अब बैंक क्या करेगा? ये डेटा अपने कंप्यूटर में फीड कर देगा, तो जैसे ही चेक क्लियरिंग को आएगा, वो ऑलरेडी उसमें डेटा फीड है, तो वो चेक क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है? इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज रिग्रेटेड। काय को रिग्रेटेड? बैंक को तो पेमेंट मिल रहा है, बैंक फोकट का थोड़ी करेगा। बैंक इज्जत से साहब इससे पेमेंट लेगा प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड से, क्योंकि जो डेटा फीड करना है, ठीक है ना। तो इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज रिग्रेटेड, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड साइंड कंपनी से। आया समझ में? सो जैसे लेटर बैंक को गया, अब बैंक ने यदि क्लियर किया लेटर मिलने के बाद, नॉर्मली क्या करना चाहिए कंपनी ने? ये 2 लेटर लिखने चाहिए। एक जाने का दोनों लेटर लेके, एक में स्टैम्प मारने का रिसीव्ड, रिसीव्ड का जो स्टैम्प मारा और टाइम लिख देने का, उसके बाद बैंक ने क्लियर किया तो बैंक की जवाबदारी। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक लेटर नहीं भेजने का, 2 लेटर भेज देने का, एक में स्टैम्प लेने का टाइमिंग का। तो बैंक ने बोला हमको लेटर मिला ही नहीं, और पोस्ट से नहीं भेजने का, अपने आदमी को भेजने का, जा बैंक में जा, वहां से स्टैम्प लेकर। स्टैम्प मार दिया तो बैंक की जवाबदारी लागू होती है। ऐसे तुमने भेज दिया तो बैंक बोलेगा लेटर मिला ही नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए बेटर बैंक कंपनी ने बैंक के पास पर्सनली जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन? वरना मैं आगे बढ़ू। इफ नो, नेक्स्ट लेट अस कम टू लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक फॉर ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? अभी लेट अस एज्यूम प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड का एक करंट अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उस करंट अकाउंट में, ये करंट अकाउंट नंबर 1555, ये अकाउंट नंबर है। अब दिवाली से 3 महीने पहले का टाइम है, करंट अकाउंट में बैलेंस हो गया है 0। सामने वाले को 50,000 का चेक देना है, लेकिन बैंक बैलेंस क्या है? 0 है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड ने लिया, नहीं लिया तो क्या होगा? ये 50,000 का चेक सपोजिटली प्लैटिनम कंपनी रिलायंस को पे करती है, तो चेक डू यू एग्री बाउंस हो जाएगा। बैलेंस ही नहीं है, मेरे खाते में पेमेंट ही नहीं है, और मैं तुमको चेक दे रहा हूं, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया तो चेक बाउंस नहीं होगा। बैंक क्या करेगा? ये 50,000 रिलायंस को पे कर देगा। अब तुम्हारा करंट अकाउंट नंबर 1555 का बैलेंस है -50,000। इट्स अ लोन, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा, प्लैटिनम कंपनी को एबीसी लिमिटेड ने एक 20,000 का पेमेंट किया, डू यू एग्री? -50,000 और 20,000 आया, तो अभी कितना लोन का बैलेंस बचा? -30,000 बचा ना। लॉजिक समझ में आया? तो इस प्रकार से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी काम करती है। पर इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या प्लैटिनम कंपनी 50,000 के बजाय 5 लाख का चेक दे सकती है? ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्लैटिनम कंपनी को एक अपर सर्किट देगा। तुम जैसे होम लोन या तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट रहता है, सपोजिटली क्रेडिट लिमिट दिया, ओवरड्राफ्ट लिमिट दिया 2 लाख रुपए का, तो प्लैटिनम कंपनी 2 लाख रुपए तक के कितने भी चेक दे चलेगा, बट 2 लाख रुपए के ऊपर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलाउड नहीं करेगा। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये लिमिट तय कौन करता है? बैंक तय करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स ऑफ प्लैटिनम कंपनी। रिलायंस का तो हजारों करोड़ का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकता है,
कुछ को हजारों, कुछ को लाखों, कुछ को करोड़ों, कुछ को 1000, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, पूरा पेपर्स पे निर्भर है। ये पूरा कागजात, तुम्हारे कागजात कैसे है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, तुम्हारा प्रॉफिट कैसा है, तुम्हारा बैंकिंग कैसा है। तुमने किसी को चेक दिया, पहले बाउंस हो गया, तुमको ऑर्डर शायद बैंक देगा ही नहीं। बैंक इज वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। तुम्हारे पेपर्स देख के ये तय होता है। तो ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में इसके पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं था, तो तुम बैंक से क्या मांग रहे हो? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिससे शॉर्ट टर्म कर्जा तुम ले सको। सबको क्लियर है कंसेप्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का? यस, क्वेश्चन। कोई भी बैंक जब लोन दे रहा है तेरे को, जब मेरा तेरे को चेक दिया 50,000, इन लोगों ने क्लियर करके दिया, तो बैंक 50,000 पे 10 और 15 के बीच में, इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर्स अच्छा रहेगा तो 10, खराब रहा तो 14-15% तक का ब्याज साल का लगाता है। वैसे वो पर डे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लाख का कितने का चेक था अपना? 50,000 का था ना। 50,000 है और 10% का ब्याज है, 50,000 का। साल का कितना हुआ? 5,000। दिन का कितना हुआ? 365। इस हिसाब से हर रोज का तेरा काउंटिंग होएगा। लॉजिक समझ में आया? इस प्रकार से बैंक काउंट करता है। इंटरेस्ट तो रहेगा बिटवीन 10 और 15। पहले था 12-13 तय था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन तेरे रिलायंस रहा तो 9-10, छोटा मोटा कंपनी रहा तो 13-14। पहले चेक बाउंस किया और अभी पेपर्स अच्छे हैं तो 15-16। अभी रेट्स हर जगह वेरी करते हैं, एक फ्लैट रेट मिलना नहीं है। तुम्हारा बैंकिंग, तुम्हारे पेपर्स देख के रेट्स तय होता है। सो दो सेम ग्रुप में दो अलग अलग कंपनी को दो अलग अलग रेट्स मिल सकते हैं ओवरड्राफ्ट के, ठीक है ना। हो सकता है कि 10 अलग अलग कंपनीज को 10 अलग अलग रेट्स दिए जाए पूरा पेपर्स पर आज। समझा इतना? डियर सर, हमारे कंपनी के, आर कंपनी एज अ करंट अकाउंट विद योर बैंक सिंस लास्ट 5 years, करंट अकाउंट नंबर 1555. Board of Directors in its meeting held on 3rd July has decided to request you to grant overdraft facility. अब एक चीज समझो, कितने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है मुझे बताओ? 5 lakhs। अब जो कंपनी है प्लैटिनम कंपनी, इसने 2 लाख का चेक दिया सपोजिटली रिलायंस, तो उनका बैलेंस कितना हो जाएगा प्लैटिनम का? -2 लाख हो जाएगा। डू यू एग्री? अब सवाल यह आता है, बैंक ने 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है, चेक 2 लाख का दिया है, तो इंटरेस्ट 5 लाख पे आएगा क्या 2 लाख पे आएगा? 2 लाख पे। जितना तुम्हारा माइनस बैलेंस है अकाउंट में उतना। हिसाब समझ में आ रहा है? लेकिन यही कैश लोन होता, पूरा 5 लाख तुम्हारे खाते में डाला होता, तो 5 लाख पे ब्याज लगा। सो कैश लोन रहा तो जितना तुमको खाते में लोन डाल दिया बैंक ने, वो 5 लाख पे मीटर चालू होता है। लेकिन 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, 2 लाख का चेक दिया है, -2 लाख है, तो इंटरेस्ट कितने पे होगा? -2 लाख। हिसाब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और -2 लाख पे जो भी बैंक का इंटरेस्ट होगा, वो आपस तुम लोग दोनों का एग्रीमेंट के हिसाब से। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के जो एक्सेसरीज या पेरिफेरल्स है। हमको एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल, अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, बट पेमेंट तो हमने नहीं किया, मिला नहीं अभी तक। तो 5 लाख के लिए मुझे रॉ मटेरियल लगेगा ना, तो रॉ मटेरियल के लिए हमको पैसा चाहिए। हमने आपको, हमारे पास जो एफडी है उसका सिक्योरिटी दिया है। बैंक पकड़ का ऐसे नहीं देगा, तुमको स्टॉक गिरवी रखना पड़ेगा, या लैंड बिल्डिंग कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। नॉर्मली स्टॉक स्टेटमेंट से काम हो जाता है। हम आपको हमारा एफडी जो है आपके पास, वो गिरवी रख रहे हैं, उसका ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट आपके पास दे रहे हैं, तो बैंक तुमको 5 लाख का कर्जा देगा। एंड अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड। इसके साथ भी जो अटैच डॉक्यूमेंट रहेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी एकदम परफेक्ट 1 2 3 4 एनक्लोजर में डालने का, मस्त फाइल करके प्रेम से दे देने, तुम्हारा सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये था लेटर नंबर 3। कौन सा? ग्रांट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने जिससे बताया था, ये 1 2 3 4 5 सेम रहेगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। आखिरी कौन सा है? लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो 1 2 3 4 5 सेम रहेगा, बट सवाल ये है
लेटर ऑफ क्रेडिट या शॉर्ट में एलसी वो होता क्या है? तैयार सब लोग सुनने के लिए? लेट अस स्टार्ट नाउ। बड़े ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट। सपोजिटली हम इंडिया में हैं, कौन सी कंपनी इंडिया में है? प्लैटिनम कंपनी। उसने जापान को एक ऑर्डर दिया कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स का 5 लाख रुपया। सो प्लैटिनम कंपनी ने इसको जापान का, ऐसे सोचो मित्सुबिशी सोचो, मित्सुबिशी को 5 लाख रुपए का ऑर्डर दिया, जो येन में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट? जब जापानीज क्या होता है? येन। अभी क्या होता है, इंडिया वाले कई बार अनुभव किए हैं, जब हम अफ्रीका वालों को गुड्स बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग गुड्स लेके भाग जाते हैं, पेमेंट नहीं करते। जापानीज को से हम लोग खरीदना चाहते हैं, हमने ऑर्डर दिया 5 लाख का। अब जापान का कंपनी मित्सुबिशी वो क्या बोलेगा? हमको पेमेंट का गारंटी दो। प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड बोलेगा हम 25 साल से हैं, आपको पेमेंट मिल जाएगा। मित्सुबिशी बोलता है ये गारंटी हमको नहीं चाहिए, हमको प्योर गारंटी चाहिए। प्लैटिनम कंपनी बोलता है ऑल राइट। प्लैटिनम कंपनी जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बोलता है प्लीज ओपन एलसी इन फेवर ऑफ, एलसी बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, इन फेवर ऑफ मित्सुबिशी। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एलसी ओपन कर दिया, नाउ मित्सुबिशी बोलेगा हमने गुड्स बनाना शुरू कर दिया है। अब मित्सुबिशी का पेमेंट डूब नहीं सकता, क्योंकि द मोमेंट बैंक ने एलसी ओपन किया तो वो पेमेंट करना ही पड़ेगा बैंक को। इंटरनेशनल लेवल पे नाम बर्बाद होता है। सो एलसी कौन ओपन करता है? इंपोर्टर्स बैंक। इंपोर्टर कौन है? प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड। इंपोर्टर्स बैंक इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। इसका विपरीत एग्जांपल हम एक लेते हैं। विपरीत मतलब हमने दुबई में एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, दुबई से अपने बहुत सारे मसाले जाते हैं दुबई में। उसको क्या बोलते हैं? जो शेख, हाँ, शेख लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो लोग बड़ा ऑर्डर देते भाई। 10 लाख रुपए का ऑर्डर हमको मिला है। हम शेख को क्या बोलते हैं? प्लीज ओपन अ एलसी। इंपोर्टर कौन है अभी? दुबई। एक्सपोर्टर कौन है? अपन। अपने को क्या चाहिए? 10 लाख का पेमेंट गारंटी। 10 लाख मतलब कितना होगा? 50,000 डिरम, 20 रुपए के आसपास डिरम चलता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा इधर भी है और दुबई में भी है, ठीक है ना? तो शेख लिमिटेड का एक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि दुबई में है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दुबई विल ओपन एन एलसी इन फेवर ऑफ प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड। अब हमको गारंटी हो गया। समझा? समझ में आया? तो नाउ जैसे एलसी ओपन किया, तुम बिंदास गुड्स सप्लाई करो, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा दुबई विल मेक पेमेंट टू प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड वंस द गुड्स रिसीव्स द शेक। ठीक है? समझ में आया सबको इतना? यस और नो? तो सबसे पहले तो एलसी कौन ओपन करता है? इंपोर्टर्स बैंक इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। अब हुआ क्या है, इन दिस केस प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एलसी ओपन करने के लिए बोला है। कोई तो इंपोर्ट करना होगा इसके लिए। लेट अस चेक आउट। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, आर करंट अकाउंट नंबर 1555। We are pleased to inform you that we want to import photocopying machines and printers from Japan. अब मैं तुमको एक बताता हूँ। हम दुकान में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? जेरोक्स करना है। एक्चुअली जेरोक्स एक कंपनी है अमेरिका की जो जेरोक्स फोटोकॉपी की मशीन बनाती है। सो जैसे हम डिटर्जेंट नहीं बोलते, निरमा बोलते हैं, वैसे ही टेक्निकली वर्ड करेक्ट क्या है? फोटोकॉपी। बट फोटोकॉपी नहीं, अभी नया वर्ड क्या हो गया है? जेरोक्स। बट जेरोक्स ये गलत वर्ड है। करेक्ट वर्ड क्या है? फोटोकॉपी। और इसमें दो बड़े प्लेयर्स हैं जो खुद जेरोक्स कंपनी की मशीन थे, जो वर्ल्ड क्लास है, बहुत महंगे आते हैं। और एक
कोडैक और कैनन, आई थिंक ये 2-3 सब मेजरली कब्जा इंडिया में जापान का है, जापान के मशीन, और जापान के मशीन माने जाते हैं। ओरिजिनल जेरोक्स मशीन भी बहुत अच्छी आती है। सो हमने फोटोकॉपिंग मशीन एंड प्रिंटर्स फ्रॉम जापान एज पर द कोटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैनन, मैंने बोला था ना कैनन कोडैक के सब है, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्ट ऑफ 2 कॉपिंग मशीन प्रिंटर्स। 9 लाख रुपए की करीबन एक मशीन आती है, बड़ी फुल लेवल पे चाहिए, 8 से 9 लाख रुपए की। लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं, जेरोक्स वाले, ये लोग वहां पे जो बिजनेस वाले ने इस्तेमाल किया है, सेकेंड हैंड खरीदते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए, बॉम्बे से मिलता है। सो ओरिजिनल जापान से इंपोर्ट करना मतलब तुमको 8 से 9 लाख रुपए की एक मशीन तो पड़ने। सो यहाँ पे क्या बोला है कि हमने कैनन फोटोकॉपियर ऑफ जापान, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ इंपोर्ट ऑफ 2 मशीन्स, और जापानीज लोग एलसी के बिना तो बनाना शुरू भी नहीं करते, जब तक एलसी ओपन नहीं होता वो लोग तो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं करेंगे। जापानीज लोग बहुत क्लियर है, इसलिए मैंने जापान का एग्जांपल लिया था। द अबव मेंशन कंपनी ऑफ जापान रिक्वेस्टेड अस टू सेंड, किसने रिक्वेस्ट किया, कैनन कंपनी ने। प्लैटिनम ने बोला 2 मशीन भेजो, वो लोग ने बोला 80 लाख येन, ठीक है। हमने बोला कि हम ओपन करवाते हैं, तो हम किसके पास जा रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या बोल रहे हैं कि हमको 80 लाख येन का, क्योंकि रुपीज में तो नहीं है, वो लोग किस में मांगेंगे पेमेंट, येन में, जापान है तो येन, दुबई है तो दिरहम्स, मलेशिया है तो रिंगिट, अमेरिका है तो डॉलर, अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी। तो $80, 80 लाख येन में उन लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर रहा है। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओपन कर दिया तो प्लैटिनम कंपनी डूब भी गई तो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पेमेंट करना पड़ेगा, एक बार एलसी ओपन हुआ तो कैंसिल नहीं होता। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या बोलेगा, क्या गारंटी कि आप पेमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो पेमेंट कर देगा कैनन को, लेकिन 80 लाख या 80 लाख येन बैंक किससे वसूलेगा, प्लैटिनम से वसूलेगा ना। सिंपल सा हिसाब है, यदि प्लैटिनम कंपनी है, प्लैटिनम कंपनी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बोला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बोला कि प्लीज एलसी ओपन करो इन फेवर ऑफ कैनन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओपन कर दिया 80 लाख येन का, ठीक है। तो कैनन ने मशीन भेज दिया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो पेमेंट किया है वो तो प्लैटिनम से लेगा ना। अल्टीमेटली पेमेंट किसको करना है, प्लैटिनम को करना है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया तो फिर तो पेमेंट करना पड़ेगा, प्लैटिनम जिंदा है या डूब गया। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र गारंटी मांगेगा प्लैटिनम से कि हम तो ओपन कर दे और तुम भी डूब गए तो हमको तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो गारंटी दो। तो प्लैटिनम कंपनी क्या बोल रही है, हम आपको फिक्स डिपॉजिट रिसीट 50 लाख का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दे रहे हैं, प्लीज ओपन कर दो लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द सेड कंपनी फॉर 80 लाख येन। येन का अपने को प्राइसिंग देखना पड़ेगा कंपैरेटिवली कितना है, उतना ही होता होगा। हम आपको दूसरे सिक्योरिटी भी देने के लिए तैयार है यदि आप हमसे मांगते हैं, ठीक है। काइंडली इश्यू अ लेटर ऑफ क्रेडिट एज अर्ली एज पॉसिबल, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड, साइंड सेक्रेटरी। एफ छोटा रखना है, ठीक है। समझ में आया लेटर ऑफ क्रेडिट। सो इस चैप्टर में 4 लेटर्स है, 4 में से कोई भी एक आएगा। मैं आपको एक बार सिलेबस बता दूं तो आपको एक समझ में आता है कि सिलेबस में कहाँ पे और कैसे पूछते हैं, एक बार जरा देख लेना तो आपको एक अंदाजा आएगा। ये कहाँ पूछते हैं मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में, ये आपके सामने ये एसपी का, और लेटर्स कितने मार्क का पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे, वो आपको मैं इंस्टेंट बता दूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो आपका जो लेटर है, यहाँ पे अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 लेटर्स आएंगे, 3 चैप्टर्स है, पिछला डायरेक्टर, ये बैंक, आखिरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, हर एक में से एक एक लेटर, मतलब ये 4 में से एक लेटर 100% एग्जाम में आएगा। लॉजिक समझ में आया कैसे पूछते हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ये 4 में से कोई भी एक लेटर आएगा। ज्यादातर पेपर सेटर का फेवरेट रहता है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट, ये फेवरेट रहता है, लेकिन चारों अपनी जगह पे नॉलेज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स है? ओके।